शेख साहब, मैं इधर यूके से बोल रहा हूँ। मेरा नाम हारिस है। तो मेरी वालदा ने एक ख्वाब देखा था, तो उसकी तबीर आपसे लेना चाहता था। वो पाकिस्तान रहती है, उनकी कॉल मिल नहीं रही असल में। वालिदा की उम्र कितनी है? मेरी वालदा की उम्र 64 साल है और उनके 4 बच्चे हैं। जी, ख्वाब बयान करें। जी, उन्होंने ख्वाब देखा है कि उनको आवाज आती है कि तूफान नूह आ गया। तो वो देखती हैं कि जो सैलाब है वो आ रहा है, वो बहुत रेतला पानी जो है ना, वो मिट्टी वाला पानी है, तो वो आ रहा है। तो वो देखती हैं कि एक कश्ती नुमा टोकरी की है छोटी सी, उसके अंदर उनके 2 पोते बैठे हुए हैं। एक पोते की उम्र 5 साल है और एक पोते की उम्र 2.5 साल है। तो वो देखते ही देखते वो जो कश्ती है वो उनकी आंखों से ओझल हो जाती है, मतलब कि लहरों के साथ वो चली जाती है। तो वो परेशान हो जाती है। तो बस इस ख्वाब की उन्होंने तबीर लेनी थी, और वो आपका शो सुन भी रही है, तो वो आपकी तबीर सुन रही होंगी। आपकी वालिदा कहाँ रहती हैं? पाकिस्तान में रहती हैं। अरे पाकिस्तान में बोल चुके हो, कहाँ रहती हैं पाकिस्तान में? लाहौर में। हाँ, लाहौर में कौन सी जगह रहती हैं? वो बहरी ऑर्चर्ड में रहती हैं। मेरे साथ रहें। अरे कोई चीज़ का हद से बढ़ जाना, उसमें जो साबका ज़िंदगी का वाक़या बयान किया गया होता है उसकी एग्जाम्पल दी जाती है। नंबर 1, ये जो पानी का बारिशों का बहुत ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा बारिशों का होना, इस पर तूफ़ान नूह बोला जाता है, क्योंकि तूफ़ान नूह बारिश पर मबनी था। और ये जो बारिशें हैं ये और बढ़ सकती हैं, और इसमें आजमाइश और अजाब की ये किस्म हो सकती है, क्योंकि इसको तूफ़ान नूह के साथ ये हमारे बारिशों का ना होना भी आजमाइश है और अजाब है। ठीक है। और हद से ज़्यादा बारिशों का होना भी आजमाइश है। अजाब नहीं कहना चाहिए, आजमाइश है। जी, समझ लगी बात की? जी जी, समझ आ रहा। इसलिए यहाँ पर बारिशों का हद से ज़्यादा होना और पानी का खड़ा होना, घरों में दाखिल होना, इस पर तूफ़ान नूह बोला जाता है, क्योंकि तूफ़ान नूह पानी की कसरत का नाम था। जी। अल्लाह ने आसमान से कहा था जो है तेरे पास वो गिरा दे पानी, और ज़मीन से कहा था जो तेरे अंदर है तू भी बाहर निकाल दे। जब दोनों पानी आपस में दोनों मिक्स हो गए तो वो उस अजाब की लपेट में आए जो अल्लाह ने लिखी हुई थी। ठीक है। आपकी अम्मी के 2 पोते, एक 5 साल का, एक 2.5 साल का, उनको क्या प्रॉब्लम है? वो किसी न किसी प्रॉब्लम में है। ठीक है। क्या प्रॉब्लम उनको? कुछ सेहत का क्या इशू है? सेहत का तो कोई इशू नहीं है, दोनों ठीक है। और वो जो ख्वाब में जो उन्होंने 2 पोते देखे हैं वो मेरे ही बेटे हैं, इधर यूके में मेरे साथ ही रहते हैं वो। तो अब आपसे मैं पूछ रहा, अरे इतनी लंबी तफसील लंबी बात मत करें मेरे साथ। जी ठीक। मैं पूछ रहा हूँ इनको क्या प्रॉब्लम है, मेरा तो ये सवाल है। इनको प्रॉब्लम बजाय हमें तो नहीं पता क्या है, बिल्कुल ठीक है, सेहत के लिहाज से भी ठीक है। इनका सेहत का कोई ना कोई इशू मौजूद है जिसकी वजह से आजमाइश है। ठीक है। वो आपकी बीवी कहाँ है? वो इस टाइम जॉब पे हैं। ओके, आपको नहीं पता है आपके बच्चों को क्या प्रॉब्लम है? कोई ना कोई रूटीन से हटकर कोई ना कोई चीज तो होगी। प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़े से जिद्दी हैं, हर टाइम रोते रहते हैं, और ऐसा कोई सेहत की प्रॉब्लम नहीं है। चेकअप इनका होता है रेगुलर, तो ठीक है बिल्कुल। इस उम्र के बच्चे इतने जिद्दी नहीं ना होते। जी, उनका जिद का प्रॉब्लम है जी, काफी तंग भी करते हैं उस जिद वजह से ना, काफी तंग भी होते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ये रूहानी प्रॉब्लम है, इसका ऑब्सेशन करवाना। ठीक है। ये प्रॉब्लम तो है इनका। अरे मेरी बात सुने, बारिश एक आजमाइश है, मैंने ये बोला आपको, सारा कुछ ये डिस्कस कर रहा था जी, कह रहा था ना आपको। जी जी हद से ज्यादा बारिश का होना आजमाइश है का बोल रहा था ना जी जी। अब जिस तरह वो आजमाइश है, आपके दोनों बेटे, एक की उम्र 2.5 साल है, एक की 5 साल, वो बास्केट में हैं और वो बास्केट पानी में जा रही है। इसका मतलब ये दोनों भी आजमाइश में हैं, ये भी आजमाइश में हैं दोनों बच्चे। अब इसमें यह है
कि माँ बाप अपने बच्चों को लुक आफ्टर करते हैं ना, जी इनके अंदर ये जो प्रॉब्लम है, जो आजमाइश, जिस आजमाइश में ये बच्चे मौजूद हैं, आपकी कोई भी वर्किंग आपकी और आपकी मिसेस की नज़र नहीं आ रही है कि वो आप उनको पकड़ रहे हो, उनको बचा रहे हो, उनको कुछ कर रहे हो। आप लोगों ने इस सिलसिले में आज तक कुछ भी नहीं किया। ये बच्चे, सोचना तो चाहिए इंसान को कि हमारे बच्चों को ये सारा कुछ चल रहा है, क्यों है, क्या करें इनका। कुछ भी नहीं किया आप लोगों ने। मेरी बात समझ गए हो? इनका कहीं से दम करवाएं जहां से आपका दिल का इत्मीनान हो, और इस प्रॉब्लम से आप लोग बाहर निकल आओगे। अदरवाइज आपकी बीवी डिप्रेशन में जाएगी। गई कि नहीं गई? जी वो ऑलरेडी है, इस तरह उनका है थोड़ा सा। तो फिर ये आजमाइश नहीं है क्या? जी आजमाइश ही है। हाँ, इससे बाहर निकलने के लिए सेशन करवाओ उससे, जिससे आपका दिल मुतमईन हो। वो बच्चे ठीक हो जाएंगे, वो बच्चे रातों को बहुत गहरी नींद सोओगे, आप दुनिया में आ जाओगे। ठीक है। हाँ, ये हर वक्त रोते रहना, ये सारा कुछ ही कोई अच्छा काम तो नहीं है। मैंने कल रात को बेल्जियम में एक बच्चे का दम किया, उसकी उम्र 2.5 साल थी, और मैंने साल पहले दूसरे बच्चे का किया था, उसकी उम्र 5 साल थी, उसका नाम अफहम था, और ये जो 2.5 साल का बच्चा है इसका नाम मोहम्मद था। कल मैं लाइव में नहीं था तो उन्होंने ख्वाब पूछी, तो मैंने कहा आपके छोटे बच्चे की प्रॉब्लम आ रही है। मुझे नहीं पता था ये पहले उसका ले चुके हैं अफहम का, वहाँ मुझे दोबारा नाम याद आया। तो रात को उन्होंने सेशन लिया और उन्होंने मुझे बताया, मैंने बच्चा देखा साल बाद, तो मुझे याद आ गया। तो बच्चे का रंग रूप सारा कुछ इतना अच्छा था, और वो खुश थी। जो साल पहले सेशन, वो बहुत खुश थी। दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर फिर इनका, अब 2.5 साल के बच्चे को जब उसको दम करने लगे तो रोने लग गया जी। फिर मैंने उसके बाप से कहा कि ये जो बड़ा बच्चा है ना 5 साल का, आप इसको गोद में ले लो, आप इसका करो और इसकी मामा छोटे बच्चे का करे। जब बड़े बच्चे का आप लोग कर रहे होंगे तो छोटा बच्चा भी करवाएगा। अगर अकेले का किया तो ये रोता जाएगा। ये दोनों बच्चों का इकट्ठा होगा आपका। समझ लगी बात की? ओके ठीक है। इसलिए बिल्कुल समझ आ रहा है। इसलिए बेटा, ये माँ ने जो ख्वाब देखी है ऐसे नहीं देखी है। तूफान नूह आजमाइश है, बारिशें पानी आजमाइश है। उस पानी के ऊपर 2 बास्केट में एक 5 साल का बच्चा, एक 2.5 साल का बच्चा, वो जा रहे हैं, वो जिधर पानी जा रहा है उधर जाते जा रहे हैं। ये भी आजमाइश है। आजमाइश के ऊपर होना भी आजमाइश है। पानी आजमाइश है, उसके ऊपर बास्केट है, बास्केट में बच्चे हैं, ये आजमाइश है। राइट? ठीक है। और मामा बाबा की कोई इसके बारे में मूवमेंट नहीं है, कुछ सोल्यूशन की तरफ चलना नहीं है। लाइफ में ये नहीं हुआ, ये आप लोगों की गलती है। और फिर उसके अंदर आ रहा कि मामा आजमाइश में, डिप्रेशन में, इस कैफियत की वजह से जाती हैं ये बच्चों की मामा। ठीक है? ठीक है। ठीक है। सलाम।